अखिलेश अगर तैयारी भी करेंगे तो महिलाएं जूता जूता मार के भगाएंगी। जो हमेशा गोटी की तरह छटकते रहते हैं, दलाली का काम करते रहते हैं, तो हमें तो लग रहा है उनकी बीवी डिम्पल है, उनको वोट नहीं देगी। अखिलेश नहीं आएंगे, गाय तेल बेचने। यहाँ छेड़ा तो अगले कदम में बाबा है, इसीलिए क्यों पड़े हो चक्कर में अखिलेश जी, कोई नहीं है टक्कर में। नहीं, अखिलेश नहीं आएंगे क्योंकि अखिलेश ने किया क्या हम लोग के लिए। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को अब कुछ ही महीने बाकी रह गए। ऐसे में आदि शक्ति आबादी क्या सोचती है, महिला शक्ति क्या सोचती है, महिलाओं से हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस बार चुनाव में क्या कुछ होने वाला है। पहले तो आपसे ही शुरुआत करेंगे, क्या नाम पड़ेगा आपका? मीरा गुप्ता। मीरा जी, क्या कहेंगी? अब तो चुनाव नजदीक आने वाला है, कुछ ही महीने बाकी है, क्या लगता है महिलाएं क्या सोच रही है, उनके मन में क्या है, किस मुद्दे पर वोट करेंगी और कौन आ रहा है इस बार? पहली बात तो महिलाएं सोचेंगी क्या? महिलाएं 2014 में सोची है, आगे भी वही सोच रहेगा। सोचे विपक्ष जो हमेशा गोटी की तरह छटकते रहते हैं, दलाली का काम करते रहते हैं, उनको बस कुछ नहीं मिलता है तो बस किसी न किसी को गरीब दुखियारी बेबस को उठा के बस एजेंडा का फैलाने के काम करते हैं। तो क्या लग रहा है 27 में कौन आ रहा है? अखिलेश यादव आ रहे हैं या योगी जी, मायावती, कौन लग रहा है आपको? अखिलेश अगर तैयारी भी करेंगे तो महिलाएं जूता जूता मार के भगाएंगी। सब लड़कों जितने स्टूडेंट का उन्होंने बुलाकर जिंदगी बर्बाद करने का काम किए हैं, हवा फैलाकर। गुस्सा अखिलेश से? हाँ, वो जूता खाएंगे और कुछ नहीं। हाँ, महिलाओं का मतलब वोट नहीं मिलेगा इस बार? उनको क्या महिला, हम तो हमें तो लग रहा है उनकी बीवी डिम्पल है, उनको वोट नहीं देगी। क्योंकि हर जगह आगे खड़ा कर दे रहे हैं उसको। इज्जत बचाने के समय जब मस्जिद में भेजे थे तब नहीं दिखाई दिए। अगर वो सही हिंदू होगी तो नहीं देगी इसको। तो क्या लग रहा है साइकिल चलेगा इस बार? साइकिल पे हाथी बैठ के कब का तोड़ चुकी है। देखिए, भोले की नगरी है और दूसरा रूप भोले बाबा है नरेंद्र दास मोदी जी। ठीक है, जब भोले की डमरू चलती है ना तो तीनों लोक में दिखता है। ठीक है, तीनों लोक में दिखता है। तो ये अखिलेश जो लाल टोपी लगा के लाली फैला रहे हैं, खुद आईना लेके बस वही लाल टोपी का रंग अपने चेहरे पे पोतते हैं। वापसी नहीं होगा ये बार, हैट्रिक फिर लगेगा क्या? इस बार ना जो थोड़ा बहुत सोच रहे थे, सपना देख रहे थे, सपने में थोड़ा बहुत पा जा रहे थे कि बैठे हैं, इस बार वो नहीं रहेगा। वो सपना देखने के लिए आंखें नहीं बंद कर पाएंगे, सपना का देखेंगे वो। क्या कह रही है, क्या लग रहा है आपको? उत्तर प्रदेश में महिलाओं पे काम हुआ है? बहुत काम हुआ है। तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव में कौन आ रहा है? योगी जी आएंगे। अखिलेश का ही नहीं? अरे वो क्या किए हैं, आएंगे। वो तो कुछ बहुत भी नहीं किए हैं। करते अपने राज्य में एक्सप्रेसवे बनवाए थे, स्टेडियम बनवाए थे। कुछ भी दावा करने से नहीं होता है। ये क्या है, आएंगे तो 2027 में वोट मिलेगा। नहीं आएंगे, उनको सफाई से वोट मिलेगा। नहीं, सफाई से वोट मिलेगा। जो मुजरा करने आते थे ना, जिनको बुलाते थे, वो सब मुजरा तो करेंगे पर जूता मार मार के मुजरा दिखाएंगे सब। हाँ, वो जाए सफाई वहाँ का जूता भी खाएंगे, वोट भी उनको मिलेगा। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? क्या हम लोग मोदी जी आएंगे? 27 का चुनाव में आएंगे, मोदी जी आएंगे। ये तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है ना, तो उससे क्या हुआ? योगी जी और अखिलेश में भिड़ंत होगा ना? नहीं, अखिलेश नहीं आएंगे, गाय तेल बेचने। आप नहीं आएंगे, भूल जाए। अब ये हिंदुस्तान का चुनाव है, ये हिंदुस्तान का चुनाव, पाकिस्तानी चुनाव नहीं है। अखिलेश पूरा पाकिस्तानी आतंकवादी है। वो पूरा पाकिस्तानी है। वो मुस्लिमों जो आतंकवादी हैं, उनके अब्बा है वो। ऐसा क्या है? हाँ, वो उनके अब्बा है। तभी तो कभी लाल टोपी, कभी सफेद टोपी, कभी कुछ लगा के मस्जिद में पहुँचे रहते हैं, रंग बदलते रहते हैं। हाँ, जब चुनाव आया के अब्बा है। दिख रहा है। बहुत सी मुस्लिम है जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का बोलते हैं, पर जो मुस्लिम गद्दार हैं, जो समझे आतंकवादी से जुड़े हैं, वो उनके अब्बा अखिलेश यादव हैं। क्या कह रही है, क्या बोल कह रहे हैं यहाँ पे महिला इतनी सुरक्षित है जितनी लड़कियां हैं, औरतें हैं, इसलिए वोट देंगी। क्योंकि योगी राज में उनको मालूम है कि इधर हुआ तो अगले रास्ते पे यमराज मिलेंगे। बुलडोजर तो खड़ा ही है, यमराज भी मिलेंगे। आजकल के आप किसी भी पुलिस थाने में या कहीं भी चले जाइए, आपको कहीं भी लड़कियां असुरक्षित नहीं महसूस करती है। जानती है, यहाँ छेड़ा तो अगले कदम में बाबा है। इसीलिए क्यों पड़े हो चक्कर में अखिलेश जी, कोई नहीं है टक्कर में। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? योगी जी आएंगे।
क्या है योगी जी का है, अखिलेश का है नहीं? नहीं, अखिलेश नहीं आएंगे क्योंकि अखिलेश ने किया क्या हम लोग के लिए। अखिलेश तो बड़ा दावा करते हैं। नहीं, दावा तो आप भी कर सकते हैं कि हाँ हमने बहुत कुछ किया है, सामने तो दिखाना चाहिए। हम महिलाओं के लिए जितना योगी और मोदी जी ने किया है उतना कोई नहीं किया है। हम लोग तो क्या लग रहा है साइकिल नहीं चलेगा इस बार? साइकिल तो टूट चुका है, पंचर हो गया है, सब पुर्जा अलग हो गया, बनाने में उसको भी बहुत जगह लेना पड़ेगा। तो आपको मतलब क्या लग रहा है, फिर हैट्रिक लगेगा बाबा जी का? हाँ, बाबा जी का हैट्रिक लगेगा, अभी मोदी जी का भी हैट्रिक लगेगा। हाँ, जब तक सांस में सांस है तब तक भाजपा साथ में है। आपको क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? हमारे योगी जी हैं, मोदी जी, इसके अलावा और कोई है ही नहीं। तीसरा ऑप्शन कोई है ही नहीं। क्यों? क्या है अखिलेश का है नहीं? अरे अखिलेश का हम लोग देख लिए ना, और कांग्रेस का देख लिए, अखिलेश का देख लिए, हमारे भाजपा ठीक बहुत अच्छी है। भाजपा ही आएगी? हाँ, भाजपा ही आएगी और भाजपा ही रहेगी, अच्छा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, देखिए और लोग भी हैं, और लोगों से भी हम समझते हैं। क्या लग रहा है, आप क्या कह रही थी आप? योगी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, मोदी जी, योगी जी आ रहे हैं। हम लोग बहुत अच्छे हैं उनसे, बहुत सब कुछ की सुविधा मिलता है। हम लोग को बच्चों पढ़ते हैं, सबके राशन मिलता है, सब हम लोग बहुत अच्छे से हैं। मोदी जी का राजा बहुत कुछ किए हैं। हाँ, बहुत कुछ किए हैं, बहुत कुछ आए हैं योगी जी। हाँ, योगी जी आएंगे, चाहे जैसे भी आएंगे जरूर आएंगे योगी। आगे आज आएंगे, कभी भी तो कभी आएंगे, बोलो कि हटेंगे नहीं। हाँ, ये हम लोग का अटल विश्वास है। क्या लग रहा है, आधी आबादी इस बार क्या सोच रही है? अब तो चुनाव भी नजदीक आने वाला है, तो कुछ ही महीने बाकी है। क्या लग रहा है, नारी शक्ति इस बार किधर जा रही है? आधी आबादी का पूरा कब्जा आपको यहाँ दिख रहा होगा। तो क्या लग रहा है 2027 में क्या होने वाला है? 2027 2024 हमारा था, उसके पहले भी हम ही थे। 2014 से जो हम लोग का राज शुरू हुआ है, और महिलाओं का राज शुरू हुआ है एक तरीके से, महिलाओं को फर्श से मोदी जी अर्श पे लेके गए हैं, इतनी ढेर सारी सुविधाएं उनको दी है। तो डेफिनेटली 100% श्योर नहीं, 200% श्योर है महिलाएं कि राज तो हमारा ही होएगा। तो 2027 में कौन आ रहा है? 2027 में बाबा ही रहेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? सुमन शर्मा नाम है मेरा। सुमन जी, क्या लगता है आपको अब चुनाव नजदीक आने वाला है, महिलाओं के दिल में इस बार क्या है, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? क्या लगता है कौन आ रहा है इस बार? देखिए इसमें नो डाउट है कि इसमें कि मतलब कि योगी जी और मोदी जी की सरकार के सिवा कोई और चांस है भी नहीं, और महिलाएं पूरे विश्वास के साथ सिर्फ मोदी जी और योगी जी पे ही उन लोगों को है। और आज का मंजर खुद देख के आपको लग सकता है कि यार महिलाएं किस पे कर सकती वोट, बस मेरा यही सवाल है। आधी आबादी का मतलब इस बार योगी जी? यस। अखिलेश का ही नहीं? अखिलेश जी का तो सारे लोग मतलब कि उनका तो खुला आम सब कोई जानता है कि वो किस तरह के मतलब राजनीति कर चुके हैं, तो इसलिए उनका कोई चांस नहीं है उनका आने का। मतलब योगी जी कितना जी परिवर्तन आप देख रही है? अगर पहले की बात करें, अब की बात करें, तो महिलाएं कितनी आत्मनिर्भर हुई है। जो सरकार दावा करती है महिलाओं को सशक्त बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं, तो कितना आपको फर्क नजर आ रहा है पहले की सरकार अब में? आप पहले के में और अब में सरकार में ये देखा जाए तो अगर आप देखिए तो 100% में 75% में देना चाहूँगी कि महिलाओं में ज़्यादा परिवर्तन आई है, क्योंकि हर क्षेत्र में इस समय महिलाएं काफ़ी आगे आ चुकी हैं। और अब वो चीज़ें पहले वाली जो नहीं कि जो घर में दब के रहने के लिए, आज के क्या घर से ही पहले शुरुआत हो रही है कि महिलाएं पहले घर से ही निकल रही, तो सोचिए देश का क्या बदलाव कर सकती हैं। परिवर्तन हुआ है पहले से? बहुत परिवर्तन, विकास भी है, परिवर्तन दोनों है। कितना परिवर्तन विकास में आप देख रही है? बनारस की बात करें, कितना बदला है बनारस? आपको ये है कि इसमें कहने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि आज के मंजर से ही पता चल जा रहा है कि बनारस का क्या हाल है। विकास हुआ है बहुत है। मतलब योगी जी आएंगे? योगी जी आएंगे। तो बिल्कुल देखिए, तमाम देखिए महिलाओं से हमारी बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पे कहना है कि 2027 के चुनाव में योगी जी फिर से हैट्रिक मार रहे हैं। और देख सकते हैं किस प्रकार से महिलाओं में आधी शक्ति जो होती है, आधी आबादी हमारे देश की, हमारे प्रदेश की, उनका रुझान किस तरफ जा रहा है। कौन न्यूज़ हिंदी के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा।